आइए आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं और पहला पाठ का नाम है सौरमंडल। आइए आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सौरमंडल और सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है आज उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सौरमंडल का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन चीजों से सौरमंडल बना है। सुप्रिया इधर देखो, सौरमंडल का निर्माण कैसे कैसे हुआ है आज उसके बारे में बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। सौरमंडल का निर्माण में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सौरमंडल का निर्माण हो जाता है तो उसी को सौर परिवार कहते हैं, समझ गया। सौरमंडल को ही सौर परिवार कहते हैं, ठीक है। अब ये जानना है कि सौर परिवार के मुखिया कौन होते हैं। सूर्य। सौर परिवार के मुखिया कौन होते हैं। सूर्य होते हैं। तो अब हम लोग सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबको लिखिए सूर्य, सूर्य लिख करके हेडिंग दीजिए। तो सौरमंडल के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग सूर्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। सूर्य में क्या क्या चीज है, ठीक है। सूर्य जो है सो सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य जो है सो सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह केंद्र में स्थित है, सौरमंडल के एकदम बीचों बीच स्थित है, ठीक है। यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सौरमंडल का एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का साधन है। सौरमंडल में सूर्य ही एक ऐसा साधन है जो प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है। सूर्य का प्रकाश जो है से पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है। 8 मिनट का। सूर्य जो है से पृथ्वी से कितना दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, समझ रहे हैं। 15 करोड़ किलोमीटर। हम लोग 15 किलोमीटर जाते हैं तो छतरपुर शहर में पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। अब 15 करोड़ किलोमीटर तौनी मनी दूर हुआ, बहुत दूर है ना। सूर्य ऊर्जा का विशाल भंडार है। सूर्य में जो है सो ऊर्जा का विशाल भंडार है। इसमें मुख्य रूप से 2 तत्व या गैस पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बुध के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। हम लोग मरकरी के नाम सुने हैं। जब शादी ब्याह होता है तो मरकरी जलता है ना, जिसको ट्यूबलाइट भी बोलते हैं ना। ट्यूबलाइटों को हम लोग मने देहात में मरकरी बोलते हैं ना। तो मरकरी को बुध बोलते हैं। बुध ग्रह है मरकरी, जो है बुध ग्रह है। बुध जो ग्रह है बाबू, वह सूर्य का सबसे नजदीक है। सूर्य का सबसे नजदीक है। अगर मान लो कि यहाँ सूर्य है, यह सूर्य है, तो यही बुध हो गया, समझ गए। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर देता है। सूर्य का चक्कर कितना दिन में यह पूरा करता है। 88 दिन। बुध हो गया खत्म। आइए शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है और आकार की दृष्टि से यह
छठवां ग्रह है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं और यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर और सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में इतना ही पढ़ना था, समझ गए। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी सब कुछ देख रहा है। क्या रे चितरंजन, पृथ्वी देख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं देख रहा है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है सिर्फ 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से तीसरा है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में यह सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोग जहां रहते हैं उसी को पृथ्वी बोलते हैं। हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग जहां रहते हैं उसी को पृथ्वी कहते हैं। इसका उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यह सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को ही क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं और इसका 3/3 पानी से ढकी हुई है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के 3/3 भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी जब चाहे तब पानी में डूब सकता है और हम लोग डूब करके क्या हो जाएंगे? खत्म। मंगल ग्रह के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मंगल ग्रह को अंग्रेजी में मार्स बोलते हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। यह दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी के तरह यह एक स्थलीय धरातलीय वाला ग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थल है, धरातल है, उसी प्रकार मंगल पर भी स्थल भी है, धरातल भी है। ठीक है। यहाँ जिस तरह से पहाड़ है, ठीक है ना, वहां भी मंगल ग्रह पर भी पहाड़ है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पहाड़ ओलंपस है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पहाड़ ओलंपस है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह लिखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत सौर ओलंपस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस है। हम लोग जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है, हमेशा आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसमें उपग्रहों की संख्या 67 है। बृहस्पति में सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है। उपग्रहों की संख्या 67 है। अब शनि के बारे में पढ़ना है। शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। बहुत सुंदर है, एकदम समझो कि आसमान की परी है ना, सौरमंडल के परी है। कौन सा ग्रह? शनि। सबसे सुंदर ग्रह है शनि 8 ग्रहों में। और सबसे खराब ग्रह कौन है? बुध। सबसे काला ग्रह बुध है, समझ गए। और सबसे सुंदर ग्रह शनि है। बुध काला क्यों है? क्योंकि सबसे नजदीक है और इसको सबसे ज्यादा धूप का यानी कि किरण इस पर पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। तो जो ज्यादा घाम में रहेगा वो करिया होगा ना, और जो अंदर रहता है एसी वाला रूम में वो गोर होगा। चलिए, इसमें उपग्रहों की संख्या 62 है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। इसमें शनि में 75%
हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। ठीक है, बस अब हम लोग अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। यह आकार में सूर्य से दूरी के अनुसार यहां है, 7वां है। ठीक है, और इसमें चारों ओर छल्ला है। ठीक है, यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस यानी अरुण। इसका खोज बाबू विलियम्स हर्शल नाम करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1610 ईस्वी में इसका खोज किया है। इसका सवाल यही पूछता है कि अरुण ग्रह का खोज किसने किया है, तो विलियम्स हर्शल ने। कब किया गया है, 1610 ईस्वी में किया गया है। उसके बाद अंतिम ग्रह है वरुण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग नेपच्यून। यह यूरेनस के समान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है न पढ़ना है। यह यूरेनस के समान है, जैसे ये है छल्ला से भरा है वैसी भरल है। यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, समझ गए। आकार में अरुण जो है चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, समझ गए।